दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं नाइट ट्रैक के लिए जंगल पे। सारे लोग हमारे मेरे लाइट का फोकस आप देख सकते हो। शायद आपको वीडियो फुटेज ज़्यादा अच्छी नहीं मिलेगी, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जहाँ तक हो सकता है, क्योंकि पूरा रात है। रात के करीब 10 बज रहे हैं और हम लोग नाइट ट्रैक के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमने सर पे अपने लाइट लगाया है। जैसा भी होगा हम आपको दिखाएंगे। हाथ में सबके लाठियाँ हैं, पता नहीं अगर कोई जानवर आ गया तो कौन इस लाठी का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा। लाठी ले लो भाई, तो लाठी तुम्हारे लिए लाए। चलिए रुके रुके चलिए आइए। कर रहा है तर गेहूं है ना, और बाकी सब तो बीसी नहीं होते हैं। यहाँ पाया जाता है। आप अभी नहीं फाक में भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन गर्मियों के मौसम में तो दिखा जा सकता है। बरसात में तो और दिखेगा यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा कि कोई भी ईद पत्थर का रखा हुआ हो तो उसे नहीं उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नीचे बिच्छा भी होता है और मिलता है यहाँ पे। तो अभी इसको ना उठाएंगे। और जहाँ तक बोलते कि जो रॉक्स के बारे में आपने जिक्र किया कि रॉक्स क्या है, तो हम आपको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट देंगे कि क्या है ये। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपने GSI साइंटिस्ट हो गए, रिंगफा सर साइंटिस्ट हो गए, जिसका रिसर्च 6 मंथ रिसर्च चलता है। इसका यहाँ से 500 मीटर दूरी में रिसर्च हुआ था और रिसर्च हुआ था, तो उससे पता चला कि इसका एज क्या है, ये माउंटेन का एज क्या है। तो खास करके अगर हम माउंटेन का एज देखते हैं तो आपका 1800 मिलियन ईयर ओल्ड। 1800 मिलियन। वर्ल्ड का सेकंड माउंटेन। फर्स्ट माउंटेन तो आप जान रहे हैं कि अरावली रेंज ही है, जो राजस्थान से है। तो फर्स्ट माउंटेन द वर्ल्ड है, सेकंड माउंटेन है ये। और इसका खास करके इसका जो रेंज है आपका तो छोटानागपुर के पठार। हाँ, क्योंकि जो गोंडवाना लैंड का जो इसमें आता है ना, तो क्या उसी में आता है। एक्चुअली टेक्टोनिक प्लेट बनाया तो इंडिया, मतलब अभी इंडिया है, उस समय पूरा ग्लोब हम कहेंगे। वो ग्लोब जो है टेक्टोनिक प्लेट के टकराव से मतलब विभाजित हुआ। तो बेसिकली दिस इज द गोंडवाना लैंड। और जैसा कि राकेश जी ने बताया कि इसकी आयु 1800 मिलियन ईयर ओल्ड है और ये हार्ड ग्रेनाइट है। जिस पे हम अभी खड़े हैं ये हार्ड ग्रेनाइट है, क्रिस्टलाइड है। आप देखिएगा इसमें क्रिस्टल्स दिख रहे होंगे। दिन में आपको ज़्यादा अभी मैं सिर्फ ब्रीफ कर रहा हूँ। और यहाँ पे 2 और माउंटेन्स पाए जाते हैं जो हेमेटाइट है, जिसमें 80% आयरन है। इसके पैरेलल एक माउंटेन्स है जिसमें 80% आयरन है। दूसरा है जो कि हेमेटाइट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, और मैग्नेटाइट है। तो मैग्नेटाइट है जो कि अभी बहुत अंदर जाना पड़ेगा। ये बगल वाला पहाड़ जो हेमेटाइट है, आप 1-2 सैंपल हम आप लोगों को दिखा देंगे। चुंबक होगा या मैग्नेट होगा आपके पास, तो उसको चिपका सकते हैं। उसका वजन और पत्थरों से ज़्यादा है। ग्रेनाइट का भी वजन ज़्यादा होता है और पत्थरों से, लेकिन उसका विशेष होता है। सेम डायमेंशन का लेंगे, आकार में लेंगे, नाप तोल के लेंगे, लेकिन उसका वेट ज़्यादा होगा। बाकी हम रेफर कर रहे हैं राकेश जी को, वो हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल जो भी या हमारा जो लिपि है, इन सबों के विशेष रूप से वो आपको बताएंगे। तो हम लोग अभी नीचे आते हैं, जो एक कुछ स्टेप्स देखेंगे। जो स्टेप्स यहाँ ना हो करेंगे, एक पानी के जैसा जो निकलता है, क्या बोलते हैं, नहीं पतला पगडंडी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आइए, ये पत्थर का ग्रेनाइट है क्या? इसके बारे में हम जो आप ऐसे जा सकते हैं। ये एक्चुअली फुट स्टेप के लिए कटिंग की गई, बट ये इस पहाड़ में नहीं। उधर देखेंगे तो छोटे छोटे स्टेयर्स बने हुए। तो ये स्टेयर्स कट करने के लिए ये एक पैसेज बनाया गया था, बट इतना ये हार्ड नहीं है, मतलब इस पर आसानी से आया जा सकता। फिर इसको ऐसा छोड़ आगे हम लोग चलेंगे, आगे स्लोपिंग है। बैठे हैं, हाँ बैठते हैं। और ये बात लाइट सारे ऑफ कर दीजिए, लाइट सारे ऑफ कर दीजिए। और खास करके आप जो देख रहे हैं, जो स्क्रिप्ट है ये आपका, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है और लैंग्वेज प्राकृत है। यहाँ पर 2 लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है। जो आप देखेंगे वो इसका जो है, ये जो वापी है, जो ओरिजिनल नाम वापी है। बहुत सारे गुफाएं का नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम चेंज नहीं हुआ है। अच्छा। तो खास करके ये जो गुफा है, खास करके 214 BC। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज प्राकृत है। और देख रहे हैं ये जितनी भी लेखे हैं, इसमें साफ लिखते हैं वो दशरथ लिखते हैं इसमें, देवो नमा दशरथ। जैसे अशोक सम्राट ने जो यूज किए थे कि देवो नमा प्रियदर्शी लाजा, ये पाली वर्ड है।
लेकिन यहाँ पर वो वाटर चेंज हो जाएगा, आके अशोक के गुफा में जाएंगे यहाँ पे तो उनका 4 स्क्रिप्ट रहा है आपका। 4 स्क्रिप्ट आप देखेंगे यहाँ पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज प्राकृत भी है, पाली है, और आप जाएंगे गंधार की तरफ, ईरान की तरफ जाएंगे, जब कुछ किताब पढ़ते हैं हम तो उनका बहुत दूर तक शासन जाता है, तो उसमें एरामिक भी हो गया है आपका। तो जो है यहाँ लेफ्ट से राइट जाएगा और राइट से लेफ्ट हो जाएगा उधर जाने के बाद। तो यहाँ पर खास करके लिखा गया है देवो नवा दशरथ लाजा लाजा। ये जो है एक खास करके आजीवक संप्रदाय के लिए दान में दिया गया है। आजीवक संप्रदाय के बारे में शायद जानते भी होंगे। तो आजीवक संप्रदाय के एक अलग हटकर एक शहर हुआ करते थे, आप एक संप्रदाय हुआ करते थे। आप उस तरह से बोल सकते हैं, एक मॉन्क का रूप ही देंगे, मॉन्क में सन्यासी हैं, लेकिन सबसे डिफरेंट सन्यासी है ये, सबसे अलग है, सबसे हट के है ये। तो खास करके मखली घोषाल जो है, उस समय मखली घोषाल का एक जन्म होता है राजगिरी में, एक गौशाला में। अब देखिए इसका कोई एविडेंस नहीं मिलता है, इसका अपना कोई ग्रंथ नहीं मिलता। एविडेंस का मतलब कि अपना कोई ग्रंथ नहीं मिलता है, तो हम ये कह सकते हैं कि विरोधियों द्वारा रचित ग्रंथ में इनका मेंशन होता है। जैसे अकॉर्डिंग टू द भगवती सूत्र, इनका भगवती सूत्र में मेंशन है, विनय पीटक का थोड़ा सा मेंशन होता है, क्योंकि थोड़ा सा ये हम बोल सकते थोड़ा सा वो दल टाइप का हो गया है। कहने का मतलब है कि जब ये जिसमें पहले वो दल टाइप का हुआ करते थे, लेकिन चाहते थे कि हम महावीर का शिष्य बने। अब महावीर का शिष्य बने, लेकिन महावीर जानते थे कि हमारे शिष्य लायक नहीं है ये, इसलिए शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। जब इनकार कर गए तो बहुत दबाव पड़ना शुरू हो गया, इधर से उधर से दबाव नहीं, लास्ट में मजबूर होकर, ऐसा नहीं है, मजबूर होकर इसको शिष्य बना ही लेते हैं। ये शिष्य बन गए, लेकिन 6 साल तक शिष्य बन के रहे वो। उसके बाद वो बोले कि नहीं, हम थोड़ा मैजिक करेंगे, मैजिक। अब देखिए ये जो हम बोल रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं खास करके अकॉर्डिंग टू द भगवती सूत्र, और उनका वो यही तो एडवेंचर हो रहा है। देखिए एक पुष्पा भैया लीजिए क्या? नहीं हुआ है, थोड़े इसी से बटरफ्लाई बनता है। नहीं ये दूसरा ये छूट जाएगा ना, लहर लहर तो पूरा ये हो जाएगा, उसका भी अब छूएगा नहीं। भैया पर कैसे हो जाएगा? क्यों? उसका काटा उसका जो रोया है ना, वो थोड़ा सा उसमें नोकीला होता है और लहरता है, थोड़ा पार्टिनेस होता है। अच्छा, पानी डाल दीजिए उसके बाद। नहीं अभी रहने दिए, झड़ जाएगा, वो अपने झड़ जाएगा। हाँ, तो खास करके इस तरह का दबाव पड़ने के साथ उसको शिष्य बना लेते हैं। शिष्य बन गए, 6 साल तक शिष्य बन के रहे। और इसका मेंशन कर रहे हैं सुष्मिता वासु मजुमदार आर्कोलॉजिस्ट। हमने 4 आर्कोलॉजिस्ट से पढ़ाई की है, सुष्मिता वासु मजुमदार, डॉक्टर मंजू सर और के मोहन सर, तो आप लोग सब जानते होंगे कि नहीं जानते हैं? जानते हैं ना, उनसे भी पढ़ाई की है। क्योंकि हमारा जो साइट है आर्कोलॉजिकल साइट होता है ना, इसलिए आर्कोलॉजिकल साइट देना होता है तो आर्कोलॉजिकल रेफरेंस देना पड़ेगा। ऐसे बोलने से कोई पता नहीं चलेगा भाई क्या हुआ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। तो खास करके सुष्मिता वासु मजुमदार का कहना है कि ये आजीवक जो है खास करके ये मैजिक पर चले आए। मखली घोषाल जो है, इनका मैन फाउंडर मखली घोषाल है। मखली घोषाल मैन फाउंडर हो गए 6th सेंचुरी BC, और ये दोनों 6 साल तक शिष्य बने। फिर बोले कि मैजिक करेंगे, महावीर बोले कि नहीं मेरा सही तो चल रहा है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? दोनों में कहा सुनी होती, बात बड़े बिगड़ जाता है वो बात। तो नियतिवादी पे चले गए, जो हो रहा है, जो होगा, जो बीतेगा, जो होने वाला है वही होगा। अभी रात है तो आप दिन नहीं कर सकते, ये तो नियति है। और दुनिया का पहला जो एथिस्ट है, अनस्वरवाद है, पहले मखली घोषाल यही हुए हैं। उसके बाद महावीर हैं, बुद्ध हैं, चरावाक हैं, और 2 और लोग हैं। और पूरा इस तरह का ये आ गया। और इनका काम क्या था? हार्ड मेडिटेशन। देखिए जैनिज्म इनका फॉलो किया है, नंगा रहने वाला जो फॉलो है ये जैनिज्म में किया है, दिगंबर सितंबर किए हैं, लेकिन उससे पहले ये नंगा हो चुके थे। खुले बदन, ये आपका धम्पत भोजी नंबर 1 में भी मेंशन होता है। अलग हो गए, अलग होने का हार्ड मेडिटेशन, धूप में, बारिश में, पानी में, फायर जमीन पे वॉकिंग, हार्ड मेडिटेशन करना शुरू कर दिया था। 1000 ईयर सुष्मिता वासु मजुमदार आपको 1000 ईयर 6th सेंचुरी BC से लेकर 4th सेंचुरी एडी तक आजीवा कर रहे हैं। नियतिवादी या हार्ड मेडिटेशन में सब कन्वर्ट हो गए। तो बुद्धिज्म में चले गए, जैनिज्म में चले गए, गुप्ता पीरियड तक ऑर्डर, तो सारे के सारे उसमें बुद्धमय हो जाता है। एक भी आजीवक नहीं बचते हैं। लेकिन उससे पहले आजीवक संप्रदाय का जो खास करके है, अशोक सम्राट के जो पिता थे बिंदुसार और माता सुल्तान के आजीवक। जब अशोक सम्राट 84,000 स्तूपा पिलर का निर्माण करना शुरू कर दिए थे ना, तो इनका पिता का भी यही था बिंदुसार। देखिए इनका जनरेशन में देखिए, मॉडर्न डायनेस्टी में देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य और जैनिज्म का फॉलोअर है, महावीर का, बिंदुसार आजीवा का फॉलोअर है, सम्राट अशोक वो बुद्ध का फॉलोअर है। बिंदुसार और बिंबिसार 2 है। बिंबिसार हयंग डायनेस्टी 6th सेंचुरी BC और बिंदुसार 3rd सेंचुरी BC, दोनों में अंतर होता है। मॉडर्न डायनेस्टी और हयंग डायनेस्टी दोनों में, हयंग डायनेस्टी से शुरुआत होता है, उसके पीछे का कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसमें बहुत के लिए नहीं है। तो ये क्या है? मोनोलिथिक है,
मॉरियन पॉलिश है, स्मूथ है, ग्लेजिंग है, लुक लाइक द ग्लासेस। तो अभी खास करके जो ग्लासेस का जो रूप है अभी नहीं दिखा क्योंकि सूरज का प्रकाश है नहीं। और जितनी गुफा का जो डोर है आपका साउथ फेस में, ये साउथ फेस में है। एक गुफा का जो डोर है वो आपका नॉर्थ फेस में है, जो हम वहाँ दिखाएंगे। तो इसका जो देखेंगे अंदर जाएंगे तो आपका जो रेलवे का जो पुराने वाले जो रेलवे का बोगी होता था कंपार्टमेंट, वैसे ही दिखेगा ये। और जब हाथ को जब टच करेंगे इसमें तो बहुत स्मूथ रहेगा। और ये पॉलिश आपका अब 2350 वर्ष हो गए हैं इसको बने हुए, 350। और स्मूथ रहेगा, ग्लेजिंग रहेगा, लुक रहेगा ग्लासेस। तो आइए अंदर चलते हैं। आप इसको दीवार पर सिंपल देख सकते हैं। सर इसमें देख सकते हैं वही है। काफी सारी मेडिटेशन कर रहे हैं। ये बेसिकली मेडिटेशन के लिए बनाया गया है। देखिए इसमें क्या है, हमने देखिए इसमें क्या है, एक वर्ड लिखी हुई है सिद्धन नियम हुआ। देखिए प्राकृतिक वर्ड, देखिए जो हम बोल रहे हैं सिद्धन नियम जो हुआ होता है, इसका मतलब होता है हिंदी में सिद्धन नियम, ये प्राकृतिक वर्ड है। और ये एशिया और इंडिया का जो मदर स्क्रिप्ट होता है अशोकन भूमि लैंग्वेज प्राकृत एंड पाली, और जितना भी आप लोग सारे बोलते हैं उसका मदर स्क्रिप्ट है अशोकन भूमि ऑथेंटिक। तो खास करके सिद्धन नियम हुआ, सिद्धन नियम हुआ का मतलब होता है कि दर्द भरी अनुभव वाली मौत, यानी कहने को मतलब ये भी बिना खाए पिए ही सांस लेते थे और इसी का फॉलो महावीर करना शुरू कर दिए थे। शरीर को ज्यादा पीड़ा देना, ये आपका महावीर जैनिज्म का सिस्टम है, जितना पीड़ा देना शरीर को दीजिए। लेकिन बुद्ध में इस सिद्धांत नहीं है, जो आपका सरल हो, मिडिल पथ हो। यही लिए तो इसीलिए बुद्ध का खास करके मध्य मार्ग है जो पूरा विश्व में फैला और जैनिज्म सिमट के रह गया। हिल का नाम है नागार्जुन। बौद्धिस्ट आचार्य नागार्जुन ने यहाँ मेडिटेशन किए थे, करीब 4 साल मेडिटेशन किए थे। एक किताब का रचना किए थे, बुद्ध का मेस्ट्री, जिसे नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे वो, और प्रिंसिपल भी रहे। तो खास करके इससे पहले अगर बिफोर क्रैश में जाते हैं, ये गुफा का नाम है गोपी खुआ। गोपी खुआ जो है एक आजीवक का नाम था। इसमें थोड़ा सा एक तरह से कंट्रोवर्सी हो गया था कि ये गुफा जो दान दिए थे ना, बौद्धों के लिए भी मिल गया था और आजीवकों के लिए मिल गया था। तो खास करके जितने भी गुफा देखेंगे, 7 गुफा यहाँ पर मौर्यन डायनेस्टी का 7 गुफाएं हैं, जिसमें आप 2 गुफा देखें जो छोटा छोटा गुफा था, वेदांती का और भापी, और इसका नाम है गोपी खुआ। खुआ मीन से गुफा क्या बोलते हैं, खुआ इस आपका प्राकृतिक वर्ड है, और गुहा जो है आपका पाली वर्ड है। तो गुहा, और देखिए बांग्ला में भी उसको गुहा ही बोला जाता है ना, हिंदी में उसको आप गुफा बोलते हैं। तो खास करके ये जो गुफा की जो अंदर को देखेंगे सारे के सारे मोनोलिथिक है, और 214 BC में इसको भी उसी समय दान में दी गई थी। जो ये गुफा का जो लंबाई है अंदर में आप जाएंगे तो 44 फीट है, ये 44 फीट लंबा है, इसका सबसे बड़ा गुफा है ये, और इसकी चौड़ाई 20 फीट है। और ये एक आपका वित्तीय आकार है जिसे बोलते हैं कैप्सूल डिजाइन। एक कैप्सूल डिजाइन है, बहुत अच्छी इको होगा इसमें। और खास करके ये सारे गुफाएं हैं, सारे आपका एयर कंडीशनर है। जितनी यहाँ ठंड पड़ेगी, मान लिया यहाँ पर 2 टेम्परेचर तो हो ही जाता है, प्लस में है माइनस में नहीं है, तो अंदर में आपको सोच लीजिए जब बाहर में 2 हो, और ये हवा जो चलता है एकदम जहरीली हवा है ये। इसके अंदर जाएंगे आप एक बनियान के साथ आप सो सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसका आपका कंबल और रजाई की। इस तरह एक सारे गुफा में आपका इसी तरह का रहेगा, आप एयर कंडीशनर रहेगा। तो गर्मी का क्या? गर्मी में ठंडी, एयर कंडीशन की बात कर रहे हैं हम। गर्मियों में ठंडी और ठंडी के मौसम में गर्मी। तो खास करके यहाँ पर जो अभी खास करके जो आते हैं आपके महायान मॉन्क आते हैं, जैसे कि महायान मॉन्क में ऐसे सब आते हैं, हिनयान महायान सब आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो दलाई लामा के ग्रुप हो गए, जैसे कि आपका वियतनामी हो गए, तिब्बत हो गए, भूटान हो गए, चीन हो गए। तो चीन तो आ नहीं रहा, प्रतिबंध लग गया है उसका, तो अभी आ नहीं रहे। बाकी सारे जो है नेपाल, सारे लोग यहाँ आते हैं, और वो लोग तो आते हैं अपने बोध के चलते कि हम बोध के लिए हैं, लेकिन बोध के लिए तो है नहीं, तो ये आजीवक संप्रदाय के लिए है। तो देखेंगे अंदर में गोल्डन मार्क का कुछ जो है वियतनामी जो है सोने का पत्थर लेकर आते हैं, बारीक में उसको चिपका देते हैं, और अपना सर को आप लोग एक बार फील कीजिएगा कि अपने अंदर प्रवेश करने के बाद कुछ बोलना नहीं है। अगर उसको जानना है तो कुछ बोलना नहीं है, और आराम से जाएंगे और अपना सर जो है दीवारों को टच करेंगे। आपको थोड़ा अभी चेक कर लेंगे, थोड़ा सा जब हुआ पिल्लू है, कीटाणु है, जब भी तो प्रवेश कर गया है, इसी मौसम में होता है, वो मार्च के समय में होता है। तो फील करेंगे आप, और अगर आप अंदर जाके फील करना है तो शरीर को शांत छोड़ देंगे, 0 कर देंगे। उसके बाद बैठ कर अगर मेडिटेशन करते तो एक अलग फील होगा, एक एनर्जी उत्पन्न होगा।
तो हम लोग लगभग 1 घंटे के बाद ट्रैक से वापस आए। उसके बाद हमने कैंप फायर किया, डांस वगैरह किया और फिर हम अपने अपने टेंटों में सोने चले गए क्योंकि कल के लिए भी कुछ प्रोग्राम शेड्यूल था। सॉरी फुटेज कुछ इशू हो सकता है क्योंकि वहाँ काफ़ी अंधेरा था, तो साफ़ फुटेज रिकॉर्ड करना भी एक चैलेंज था और लाइट्स हमें बार बार जलाने की अनुमति भी नहीं थी। तो अकॉर्डिंगली हमने सारा काम किया। तो इसके आगे की डिटेल का जो भी हम घूमेंगे कल वो हम आपको 3rd वीडियो में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ पार्ट 3 के लिए भी। बारबेक्यू काफ़ी अच्छा था, इसका भी अरेंजमेंट वहाँ पे बिहार इको एडवेंचर कैंप के द्वारा ही किया गया था। बारबेक्यू किया हमने, खूब डांस किया और उसके बाद हम लोग अपने अपने टेंटों में सोने चले गए। तो मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।